अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं 3.2। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो सा 3.2 में काम आएगा। पहले ये समझ लेते हैं, फिर 3.2 करेंगे। देखें, सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को ऐसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे यू आपने ऐसे नहीं बनाना, ये गलत होता है। यूनियन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनियन क्या होते हैं जी? दो सेट होते हैं, उनके सारे एलिमेंट को ना इकट्ठा करके लिख देना ना यूनियन कहलाता है। सारे एलिमेंट को इकट्ठा करके। आगे इंटरसेक्शन है, उसका सिंबल ऐसे होता है। और इसमें होते हैं इंटरसेक्शन, कहते हैं कि दो सेट में से जोन से कॉमन एलिमेंट आते हैं, कि जोन से दोनों में वो एलिमेंट वो लिखने हैं, बाकी नहीं लिखने। ये देखें, ये आगे है डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होता है? दो सेट में के समझ लें ए में से माइनस बी करना, कि माइनस करना, उसे डिफरेंस कहते हैं। अब सेट का डिफरेंस कैसे होता है? ये देखें, ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। तो एक सेट ए ले लिया और एक सेट ए, क्योंकि ए के जो भी एलिमेंट है ना वो बी के जो भी एलिमेंट है वो ए में से माइनस कर देना। अब ये देखना है कि जोन सा एलिमेंट इनमें से कॉमन है वो आप काट दें, और बाकी जोन से एलिमेंट ए में बचे, बी में नहीं ए में बचे, वो हमारा आंसर आएगा। ये देखें, इधर बचे हैं 4 5, पर ये हमारा आंसर नहीं। जो सेट ए में एलिमेंट बच जाएं काटने के बाद वो हमारे डिफरेंस होगा। ये देखें, ये 3 इससे कट गया, बाकी क्या बचा? 1 और 2, वो हमारा डिफरेंस आ गया। कॉमा आ गया। कंप्लीमेंट सेट। कंप्लीमेंट सेट को कुछ बुक में ऐसे दिया होगा कंप्लीट सेट, और कुछ बुक में ऐसे दिया तो होता है। एक है कंप्लीट सेट, क्या होता है? यूनिवर्सल, किसी का यूनिवर्सल लेना। अब यूनिवर्सल क्या होता है जी? वो देख लें आप। यूनिवर्सल होता है जब भी यूनिवर्सल सेट आए उसे कहते हैं यू माइनस ए, कि यू में से ए को निकालना है। अब यू सेट उन्होंने दिया होगा, ए भी दिया होगा, उनमें से ए जो सा है वो यू में से निकालना, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। आगे जी, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ भी जाता है बोर्ड में, लॉ के तौर पर आ जाता है। डी मॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन, डी मॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब डी मॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट क्या होता है? ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। समझ इधर अगर यूनियन आ गया तो इधर इंटरसेक्शन आएगा। अब अगर इधर इंटरसेक्शन आ गया तो इधर यूनियन आएगा। ये थोड़ी सी थ्योरी थी। आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट उन्होंने दिया हुआ है कि यू क्या दिया हुआ है ना कि, अब देखिए यू उन्होंने क्या दिया हुआ है? एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ इंटीजर, कि जो सा एक्स है वो मल्टीपल है इंटीजर का है। आगे उन्होंने लिमिट दे दिया है कि एक्स जो सा है वो 0 से बड़ा होगा और 30 हो सकता है या 30 से छोटा होगा। अब ये देखें, उन्होंने 2 सेट भी दिए हुए हैं। ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये ना समझना कि ये कोई आंसर है, ये पूरा उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ए उन्होंने दिया हुआ है, वो क्या है जी? एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 6, कि जो सा एक्स है वो 6 का मल्टीपल है, कि आप 6 का टेबल समझ लें कि 6 का टेबल है। आगे और बी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 8, कि जो सा बी है वो 8 का मल्टीपल। अब देखें, इधर उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है कि जो सा है 30 तक जा सकते हैं, 30 या उससे पीछे पीछे, 30 से आगे नहीं जाना। अब ये भी आ जाए, ये भी अब मल्टीपल है 6 का, 6 का टेबल आगे 30 से आगे भी होता है, पर हमने 30 तक ही रहना है, उससे आगे नहीं जाना है। ऐसे ही बी क्या है? अब उन्होंने क्या जी, पार्ट नंबर 1 जो सा उन्होंने अब पूछना है, ये इन्होंने सिर्फ दिया हुआ था गिवन। अब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्या जी क्वेश्चन पूछा है? लिस्ट एलिमेंट ऑफ सेट। सेट के एलिमेंट है ए और बी इज द टेबुलर फॉर्म। उन्होंने कहा ए के भी एलिमेंट बताएं सेट, और बी के सेट के एलिमेंट बताएं। कि यही ना कि ए के एलिमेंट जो से आते हैं वो आपने बता दें, और जो से बी के एलिमेंट आते हैं वो बता दें। वही सिंपल सी बात है।
अब मैंने ऊपर क्या कहा था कि 30 तक जा सकते हैं, 30 या 30 से कम। अब 6 का टेबल पढ़े, 6, 12, 18, 24, 30, ये देखिए 30 तक, ऐसे आगे नहीं गए। आगे वैसे ही है बी के मल्टीपल, अब 8, 16, 24, अब आगे 32 आता है, लेकिन हम 32 नहीं लिख सकते, इसलिए हम 24 तक ही रहेंगे, क्योंकि देखें ना 8, 4 कितना होता है 32, हम कहाँ तक रहेंगे 24 तक। ये ए भी आ गया हमारे पास जी, और ये बी भी आ गया, यही उन्होंने पूछा था। आगे है पार्ट नंबर 2, पॉइंट वे इंटरसेक्शन बी। अब उन्होंने कहा है इन दोनों में से जो भी कॉमन आते हैं ना, वो एलिमेंट आपने सिर्फ लिख देने। अब वो लिखते कैसे, ये एक बार आप देख लें, है सिंपल सा, ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट, फिर इंटरसेक्शन का साइन और बी के एलिमेंट। अब इन दोनों में से जो सा कॉमन आता है वो आपने देखना है। ये देखिए 24 इधर भी है और 24 इधर भी है, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों में से कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आएगा 24 बस। आगे पार्ट नंबर 3 है वेन डायग्राम। ये सवाल पूछा नहीं जाता बोर्ड में, कभी नहीं आया हुआ कि ये वेन डायग्राम बनाए, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। पहले हम जी पता कर लेते हैं, ये हमें उन्होंने बताया था ना कि एक्स यूनिवर्सल सेट की यू क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ इंटीजर एंड 0 से शुरू होता है और कहाँ तक रहता है 30 तक। अब देखिए वो मैंने यूनिवर्सल इधर सेट लिख दिया, 2, 4, 6, 8 और 30। अब जी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, जो सा भी यूनिवर्सल सेट होगा ना वो रेक्टेंगुलर होगा, जो सा भी यूनिवर्सल होगा उसे हम हमेशा रेक्टेंगुलर से रिप्रेजेंट करें, और जो से भी अंदर सेट होंगे, कोई ए ओ बी ओ सी, जो सा भी सेट हो उसे हम ये सर्कल से रिप्रेजेंट करें। अब ये देखें, ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिख लिया है, अब उसके अंदर कितनी क्या सेट है ए और बी। अब ये देखें इधर उन्होंने क्या, हमारे पास कॉमन कुछ आया हुआ है ना, क्या कॉमन आया हुआ है 24। ये देखें इसे मैंने ना ऐसे लगा करके, ये ए में भी है 24 और ये बी में भी है, ये देखें ये 24, ये ए में भी कॉमन आ रहा है और बी में भी कॉमन आ रहा है, और बाकी जो से एलिमेंट हमारे पास क्या थे 6, 12, 18, 30, वो इधर लिख दिए इसमें ए में 6, 12, 18, 30, और बी के जो से एलिमेंट बाकी बचे थे 24 तो दोनों में कॉमन आ गए, क्या बचे 8, 16, वो हमने बी में लिख दिए। अब जो से यू के एलिमेंट बचे हैं बाकी, इनको निकाल के 6 इन एलिमेंट को निकाल के जो से एलिमेंट बचे हैं वो हमने इधर लिख दिए। ये देखिए 2 बचा, 4, 8, 14, 10, 20, 6 बीच आ गया। आगे देखिए वैसे बाकी जो से एलिमेंट बचे वो हमने इधर लिख दिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 इधर कंप्लीट होता है, आगे क्वेश्चन नंबर है 2। ये भी सिंपल सा है, कोई इसमें नहीं है लॉजिक। ये देखिए यू उन्होंने दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर, वही है कि एक्स जो है वो इंटीजर है। अब कहाँ से शुरू हो रहा है 0 से वो बड़ा होगा और 150 हो सकता है, ये इक्वल टू का मतलब है 150 हो सकता है या उससे छोटे छोटे। आगे जी जी दिया हुआ है, वो क्या है जी एक्स सच दैट एक्स 2 की पावर m। अब जो भी x होगा वो 2 की पावर में होगा। आगे उन्होंने जी m के बारे में बताया कि m क्या है, m है इंटीजर, ठीक है जी इंटीजर है, और वो 0 हो सकता है या 12 हो सकता है, कि 12 हो सकता है या 12 से पीछे पीछे हो सकता है, 12 से आगे नहीं हो सकता है, जो सा भी m है, कि इधर 2 की पावर 12 तक हम लिख सकते हैं, इससे आगे नहीं जाना। आगे जी h दिया हुआ है, h अब क्या दिया हुआ है जी x है दैट x इज अ स्क्वायर। अब उन्होंने क्या वो एलिमेंट होंगे जो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं। ये देखिए अब स्क्वायर कौन से होते हैं, 1 होता है, 4 होता है, 2 1 होता है, 4 होता है। ये देखिए ना 2 की पावर जो 2 क्या बनता है 4। अब आगे क्या 9 होता है, 3 की पावर 3, जो से कंप्लीट स्क्वायर बनने वही हमारे एलिमेंट h है। पर लिमिट क्या है कि 150 से आगे नहीं जाना है, और इसमें भी लिमिट ये दोनों के लिए लिमिट है
कि 100 जो भी एलिमेंट होगा वो 150 हो सकता है, लेकिन 150 से आगे नहीं जाना। अब जी आगे देखते हैं, उन्होंने पूछा कि वो पार्ट नंबर 1 है, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म, कि जी के भी एलिमेंट लिख दे और एच की भी लिख दे। वही बात है, इधर आपको थोड़ा दो से लेके 12 जाना है। देखते हैं 2 जी की पावर क्या है, एम। हाँ जी, अब देखते हैं जी की पावर एम कैसे निकलता है जी। ये देखें 0, 2 की पावर 1 दफ़ा 0, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था 0 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है 12 तक। 1 दफ़ा 0 लिख ली, 1 दफ़ा 1, फिर 2, ऐसे चलते चलते और कहाँ तक गए 12। अब ये देखें उन्होंने क्या कहा था कि 2 की पावर 12 तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जाना, वो हमने लिख दिया। अब 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, ऐसे लिखते लिखते कहाँ तक आएंगे 128। अब ये देखिए जो से 128 है, 150 से छोटा है ना, तो ये 150 से 128 तक लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया जी। आगे वैसे ही हमने एच निकालना है। एच क्या होगा जी, जो सा स्क्वायर होगा, कंप्लीट स्क्वायर होगा, वो अब क्या होते हैं, 1 हो गया, एक तो सब में आता है ना, 1 का जितना दफ़ा मर्जी ले लो वो 1 ही होता है। आगे 2 की पावर 2 क्या होता है 4, आगे 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 16, 5 की पावर 5 25, ऐसे चलता जाएगा। ये देखिए 11 की पावर 2, हाँ, आगे 12 की पावर 2, और ये देखें अब 13 की पावर 2 लें, वो क्या होता है बड़ा होता है, इसलिए हमने 144 तक रहना है। इसलिए हमारे उन्होंने लिमिट लगाई हुई थी ना कि 150, ये 150 से छोटा छोटा, तो अब 13 की पावर 2 वो तो बहुत 150 से बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने 144 तक ही रहना है। आगे जी उन्होंने कहा अब जो एलिमेंट आ गए हैं, जी के भी आ गए, एच के भी आ गए, अब उसका यूनियन ले, वो कोई बात नहीं है। अब ये देखे ये मैंने जी के पहले अपने एलिमेंट लिख लेने हैं, अब एच के अपने एलिमेंट लिख लेने हैं, अब इन सब को इकट्ठा करके लिख देना है। अब ये देखें जो सा कॉमन आएगा ना उसे आपने 1 दफ़ा लिखना है, और जो से बाकी हैं, जैसे ये देखें 1 इधर आ रहा है, इस इधर भी आ रहा है, इसे मैंने 1 दफ़ा लिख दिया। अब 2 इधर आ रहा है, वो इधर आ गया, 4 दोनों में है, वो 1 दफ़ा लिख दिया। जो 1 में है वो भी आपने लिख दिया, लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो भी आपने 1 दफ़ा लिखना है। एक एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं आ सकता, ये सेट की डिफाइन होती है। आगे जी पार्ट नंबर 3, उसमें क्या उन्होंने पूछा हुआ है कि उसी का इंटरसेक्शन लेना है। ये 2 जो से हमारे पास सेट नहीं है, उनमें से जो सा कॉमन आता है वो एलिमेंट लिख दें। अब जी कौन कौन से कॉमन आते हैं, 4 कॉमन आता है, 16 कॉमन आता है और 64 कॉमन आता है। ये 2 एलिमेंट में, 2 सेट में ये एलिमेंट कॉमन आते हैं। आगे है ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है जी, कंसीडर दैट द सेट, एक उन्होंने कि सेट बता दिया, ये प्राइम पी जो सा पी होता है ये प्राइम, आगे उन्होंने बता दिया ये प्राइम नंबर है। क्या है जी, एक्स आई दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, कि जो सा है पी वो एक्स क्या है वो प्राइम नंबर है। अब उन्होंने क्या बता दिया है कि वो 0 से बड़े होंगे और 20 हो सकता है, लेकिन 20 या उससे छोटे छोटे कि प्राइम नंबर लेने हैं वो 20 या 20 से छोटे छोटे लेने हैं। आगे जी क्यों बताया हुआ है, क्यों उन्होंने क्या हुआ है जी, क्यों वो नंबर होंगे जो 210 को तकसीम करते होंगे, वो एलिमेंट जो 210 को तकसीम करता है। अब कौन कौन से हैं, 2 करता है तकसीम, एक भी करता है, 3 करता है, 5 करता है, 6 करता है, 7 करता है, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता, 10 करता है, 11 भी नहीं करता, 12 करता नहीं करता, 13 वो भी नहीं करता, 14 वो करता है, आगे 15 वो भी करता है, आगे 16 17 18 19
या BSJ नहीं करते। अब जी वो एलिमेंट ले लिए हैं, अब उन्होंने क्या कहा है जी फाइंड करो, क्या करना है जी P इंटरसेक्शन, क्योंकि इन दोनों में से जो से एलिमेंट कॉमन आते हैं वो, अब मैंने प्राइम नंबर भी लिख दिए हैं। उन्होंने क्या कहा है जी प्राइम नंबर क्या होने चाहिए, 20 से छोटे छोटे होने चाहिए, वो मैंने इधर लिख दिए हैं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 पर तकसीम होते हो या अपने आप पर तकसीम और किसी पर तकसीम ना होते। ये देखें 2 अपने आप पर तकसीम होता है या 1 पर तकसीम होता है, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं आ सकता, 7 हो गया, अब 9 नहीं आता, 9 3 पे तकसीम होता है। ये मैंने सारे प्राइम नंबर लिख दिए। आगे क्यू वही आ गया कि जो से 210 का डिविजिबल है, वो नंबर कौन कौन से जो 210 को तकसीम करते हैं वो भी ये लिख दिए। आगे जी पार्ट नंबर 1 है, उन्होंने क्या पूछा हुआ है जी P इंटरसेक्शन Q, कि आपको एक दफ़ा सेट बनाने आ जाए ना, कि आपने एक दफ़ा सेट बना लिया, आगे काम आसान हो जाता है जी। कि कभी उनका इंटरसेक्शन लें, कभी यूनियन लें, ये तो बच्चों वाले काम है ना कि 2 सेट नहीं उनमें से कि कॉमन करके लिख दें या उनमें सारे तरतीब वाइज लिख दें। आपको बस सेट बनाने आने चाहिए, बाकी काम आसान होता है। आगे जी उन्होंने क्या कहा जी P इंटरसेक्शन Q, आप P के एलिमेंट लिख दिए, इंटरसेक्शन और Q इन दोनों में से अब जोन से इन दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट आएंगे वो हमने इधर लिख देंगे। या आगे जी पार्ट नंबर 2 है, इधर उन्होंने क्या है यूनियन ले, कि अब इन सबको तरतीबाज लिख दें। अब वो मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए, 1 2 3 4 7 10 11 13 14 15 17 और 19। ये आगे जी पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, अब वेरीफाई कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्ट। अब उन्होंने क्या कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की और इंटरसेक्शन की, ये उन्होंने जी क्या वेरीफाई करके बताएं कि ये बराबर हो सकती है कि नहीं, साबित करके बताएं। अब उन्होंने 2 सेट भी दिए हुए हैं कि A ये है और B है। अब ये देखें कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ यूनियन का, ये आपको ये याद होना चाहिए, इसके बगैर आपका ये क्वेश्चन नहीं हो गया। वो क्या होता है A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A, ये आपस में बराबर होने चाहिए। अब ये देखें, अब ये पहले को लेफ़्ट हैंड साइड बना ली, A के एलिमेंट ये लिख दिए, B के एलिमेंट ये ले, A यूनियन B, क्या आंसर आएगा ये आ गया। आगे जी राइट हैंड से आ गया था B यूनियन A का, हाँ B यूनियन A ले, और ये साबित करें ये और A यूनियन B बराबर है B यूनियन A, वो हम साबित करके बता देंगे। ये देखें अब राइट हैंड साइड ले लिया है, पहले B के एलिमेंट अब A के एलिमेंट, इन दोनों को यूनियन ले इकट्ठे करके लिख दें। ये अब ये देखें ये सेट और ये सेट सेम आ रहा है ना, तो ये वेरीफाई हो गया कि कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ यूनियन अब इधर साबित हो गया। क्या है जी कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें क्या करना होता है जी, सिर्फ इंटरसेक्शन लेना और कुछ भी नहीं करना। इसका जी फार्मूला क्या है, A इंटरसेक्शन B और आगे क्या है B इंटरसेक्शन A। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं कि A की वैल्यू लिख दी, उधर इधर देखें B की वैल्यू लिख दी, और इन दोनों में से जो सा कॉमन एलिमेंट आएगा वो हमने इधर लिख दिया। क्या कॉमन आ रहा है जी, देखें 4 आ रहा है, वो हमने इधर लिख दिया। आ गया राइट हैंड साइड, इसमें भी वैसे करना है, पहले B की वैल्यू लिखी, फिर A की वैल्यू लिखी, और इन दोनों में से क्या कॉमन आता है 4। अब देखें प्रूव हो गया ना कि A इंटरसेक्शन B बराबर है B इंटरसेक्शन B, यही हमने प्रूव करना था। आगे इसी का है पार्ट नंबर 2। अब इसमें क्या है A उन्होंने जी एक N दे दिया और एक Z दे दिया। N से क्या बना दो नेचुरल नंबर, और Z से क्या बना देते हैं इंटीजर। अब N ये देखिए मैंने इधर लिख दिया है नेचुरल नंबर और इंटीजर। अब इंटीजर होते हैं जमा -1 के सारे, माइनस के भी एलिमेंट और प्लस के भी एलिमेंट। आ गया जी कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है, पहले कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ यूनियन करेंगे फिर इंटरसेक्शन। पहले ये कम्यूनिटेटिव लॉ क्या होता है, A यूनियन B, वही देखें N यूनियन Z, आगे क्या है Z यूनियन N। क्या जी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ये पहले ये करेंगे
कैसे किया, एन की वैल्यू लिख दी, आगे जेड की लिख दी। अब देखें जब इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे, यूनियन लेंगे, तो क्या आएगा, यही आ जाएगा। क्योंकि इसमें देखें ना, ये जमा 1 2 3 वो सारी वैल्यू इसमें मौजूद है, क्योंकि इसमें जमा की वैल्यू मौजूद है और इसमें माइनस की वैल्यू मौजूद है, तो यही हमारे पास आ जाएगा। आगे राइट हैंड साइड है, वैसे ही है, पहले z की वैल्यू लिख देंगे, अब n की वैल्यू लिख देंगे। अब इनका यूनियन लिया तो क्या आएगा, वही आ जाएगा हमारे पास z। आगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी वैसे है, सिर्फ इंटरसेक्शन की चेंज है, n इंटरसेक्शन z आ गया और z इंटरसेक्शन n आ गया। आगे जी देखें लेफ्ट हैंड साइड, आप देखें पहले वैल्यू पुट की और फिर आगे z की वैल्यू पुट की। अब इनका इंटरसेक्शन होते हैं कॉमन एलिमेंट। अब इनमें से ये देखें 1 2 3 4 ये सारे इसमें तो मौजूद है, लेकिन -1 -2 -3 वो इसमें मौजूद नहीं है, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे क्या है जी, राइट हैंड साइड वैसे ही है, पहले z की वैल्यू आएगी, फिर n की वैल्यू आएगी, वैसे इंटरसेक्शन किया और वो हमारे पास n आ गया, ये 1 2 3 सो ऑन हमारे पास आंसर आ गया। आ गया पार्ट नंबर 3, इसमें क्या हुआ है जी, ये हमारे पास दिया हुआ है, वो क्या है, x बिलोंग टू x सच दैट क्या है, और रियल नंबर। इसमें उन्होंने जो सा a क्या है वो रियल नंबर है। अब उन्होंने एक कंडीशन लगाई है, एंड x जो सा है वो कौन से रियल नंबर है, जो से 0 से बड़े हैं। रियल नंबर अब कौन कौन से होते हैं, अब वो हम लिख नहीं सकते, वो क्यों नहीं लिख सकते, देखिए ना, रियल नंबर होता है 1 0.1, आगे 0.001, आगे 0.0001, वो इतने ज़्यादा बन जाते हैं, इसलिए हमें वो लिख नहीं सकते, वो इनफिनाइट होते हैं। तो आगे उन्होंने क्या कहा, जो सा बी है वो भी रियल नंबर है। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है जी, रियल नंबर है तो सी ए, लेकिन वो पॉजिटिव है कि ए से 0 से बड़े नंबर है, और इसमें नेगेटिव भी आ जाएंगे, पॉजिटिव भी आ जाएंगे, इसमें सारे आ जाएंगे। अब जी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन करते हैं, वैसे ए यूनियन बी, आगे बी यूनियन ए। अब इधर मैंने ये देखें लिख दिया है, अब हम लिख तो नहीं सकते कि वो कौन से नंबर है, क्योंकि वो है ही इनफिनाइट, वो हम कैसे लिखेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया रियल नंबर ग्रेटर दैन 0, कि वो 0 से बड़े जो से रियल नंबर है वो मैंने ये है। आगे यूनियन, आगे बी की वैल्यू क्या है, रियल नंबर, आगे बी क्या है, रियल नंबर, यूनियन, आगे वो रियल नंबर जो से बड़े हैं 0 से। अब इनका यूनियन क्या लेंगे, ये देखें, ये ठीक है, ये 0 से बड़े हैं, लेकिन जब यूनियन लेंगे तो सबको इकट्ठा करके लिखेंगे, तो यही हमारे पास आंसर आया है, रियल नंबर। क्योंकि देखें ना, इसमें नेगेटिव भी है शामिल है, पॉजिटिव भी शामिल है, जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो जो से 2 बार आए तो उसे 1 बार ही लिखना होता है, बाकियों के 1 बार, तो वही आ जाएगा हमारे पास रियल नंबर, और इधर भी हमारे पास रियल नंबर आ जाएगा। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी, आगे क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। अब ए क्या है, रियल नंबर ग्रेटर देन 0, आगे इंटरसेक्शन आर, इधर क्या है, आर इंटरसेक्शन रियल नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, देखते हैं आगे। अब देखें इसका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन। अब जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यही नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये नंबर इसमें तो शामिल है, लेकिन इसमें ये नंबर शामिल नहीं है, वैसे ही यही हमारा आंसर आ जाएगा। और इधर भी देखें वैसे ही है कि रियल नंबर दिए हुए हैं, इंटरसेक्शन लिया वो नंबर से जो से रियल नंबर पॉजिटिव है, तो हमारे पास वही आंसर आएगा, रियल नंबर जो से पॉजिटिव है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 5, ये भी वैसे ही है। इधर उन्होंने क्या कहा है जी, लेट यू बराबर यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है जी, आगे ए दिया हुआ है, ठीक है, बी दिया हुआ है, वैल्यू सेट दे दी है हमें। अब उन्होंने क्या कहा, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ।
एंड ड्रा वन डायग्राम। अब देखें, मैंने आपको पहले कहा था ये एक लॉन्ग है, ये आ भी सकता है क्योंकि ये डी मॉर्गन लॉ है ना, ये अक्सर बोर्ड में आ जाता होता है जी। इसे कैसे करना है, ये फार्मूला डी मॉर्गन लॉ का, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट क्या बराबर होता है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इधर यूनियन आ जाए तो इधर इंटरसेक्शन आना है। आगे जी, लेफ्ट हैंड साइड ये आपको एक देगा, या ये क्या देगा, ये वेरीफाई करे, जाके वो क्या देगा कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर ए का कंप्लीमेंट और यूनियन बी का कंप्लीमेंट। हम दोनों को करेंगे, आपको दोनों को समझ आ जाएगा। आगे जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, पहले हम हल करेंगे और इसका आंसर इसके बराबर लाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड की ए की वैल्यू पहले देखें, ए यूनियन बी दिया हुआ है ब्रैकेट में कि पहले ए यूनियन बी हल होगा, फिर उसका कंप्लीमेंट ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट लेना है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या निकलेगी वो देखते हैं जी। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू। तो इनमें को तरतीब वाइज जब लिखा है क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट ले लिया जी। कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए जोन सा भी सेट हो, ये देखें यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू की वैल्यू दी हुई थी हमें ऊपर, ये देखें ये दी हुई, आगे वो लिख दी माइनस, आगे क्या है जी माइनस ये जोन सी वैल्यू ए यूनियन बी की वैल्यू। अब इन दोनों में से जोन से कटते हैं वो कट गए, और जो इसमें बचे, इसमें जोन सा एलिमेंट बचे वो नीचे आएगा। ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच ये कट गए। अब इसमें जो सा एलिमेंट बचे वो नहीं लिखना है, जो सा इसमें एलिमेंट बचे वो हमने इधर लिखना है। अब उन्होंने ऊपर क्या कहा था कि वेन डायग्राम, ये पूछा नहीं जाता था बोर्ड के क्वेश्चन में कि वेन डायग्राम बनाए, लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए कि बनाते कैसे हैं। ये देखें जी, अब हमारे पास क्या उन्होंने कहा ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में वो देखें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो से यूनिवर्सल सेट है उसे हम रेक्टेंगुलर में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो से सेट होते हैं उन्हें हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब उन्होंने क्या कहा जी, ए यूनियन बी ठीक हो गया, ये देखें ए यूनियन बी ले लिया हमने इधर कि ए बी और यूनियन, और जो से उसकी कॉमन एलिमेंट वो इधर आ गया, और बाकी ए इधर आ गया और बी इधर आ गया। अब उन्होंने क्या कहा, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट के मतलब क्या है, यू माइनस जो सा ये आंसर आया। अब जब यू माइनस ये आंसर करेंगे तो ये वाले एलिमेंट तो सारे इसमें से निकल गए। अब क्या बाकी जो से एलिमेंट यू के बचे वही हमारे पास आंसर आएगा। तो जो ये एरिया शेडेड कर देंगे, और जो सा ये ए बी इसे शेडेड नहीं करेंगे, बाकी एरिया सारा शेडेड कर देंगे। देखे ना इधर उन्होंने क्या किया, यू माइनस ए यूनियन बी कि ये वाले एलिमेंट यू से निकाल दिए। जब ये दोनों एलिमेंट निकल गए ए और बी के, बाकी जो से एलिमेंट बचे वही हमारे पास शेडेड हम कर देंगे। आ गया जी राइट हैंड साइड उसी की डी मॉर्गन लॉ की जी, वो क्या है जी, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए का इंटरसेक्शन क्या होता है, यू माइनस ए। अब यू की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू, वैसे ही है जी कि ये वाले एलिमेंट इसमें से निकाल दें, और जो से बाकी इसमें से बचे एलिमेंट, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो से एलिमेंट इसमें बचे वो लिखने हैं, इसमें जो से एलिमेंट बचे वो नहीं लिखने। क्या बचे जी, ई एफ आई जे ये बच के, आगे बी का कंप्लीमेंट लिया यू माइनस बी वैसे ही किया जी, तो ये आ गया हमारे पास है बी का कंप्लीमेंट। अब उन्होंने क्या कहा है, ए का कंप्लीमेंट भी हमारे पास आ गया, बी का कंप्लीमेंट। अब ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले, ठीक है जी ले लेते हैं। ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ए की वैल्यू क्या है जो से हमने ए के कंप्लीमेंट की, ये देखें जो से निकाली थी, और बी की इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, ये देखें जो से हमने यहाँ निकाली थी। और जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेगा तो क्या आएगा, इनमें से कॉमन क्या है आई, ये देखिए आई दोनों में, और कोई एलिमेंट नहीं है, वो ही हमारे पास आ गया। अब इसकी डायग्राम भी देख ले। अब इन्होंने क्या कहा,
ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए के, ए के जोन से भी एलिमेंट है ना यू में से, उनमें से ए के एलिमेंट निकाल दिए। अब ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें से ए की वैल्यू एलिमेंट निकल गया, आगे इंटरसेक्शन, ठीक है, आगे बी के भी एलिमेंट है, निकल गया यू में से, ए के भी निकल गया, बी के भी निकल गया, तो बाकी जो सा शेड एरिया रह गया वो शेडेड हो जाएगा। ये जी इसकी डायग्राम थी। डायग्राम बोर्ड में पूछी तो नहीं जाती, लेकिन फिर भी आपको समझा दी है। यही ऐसे प्रूव हो गया जी डी मॉर्गन लॉ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप खुद भी करके देखें तो फिर आपको समझ आएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या क्या हुआ जी, यूनिवर्सल सेट दे दिया है, कितने तक दिया हुआ जी, 1 2 3 20 तक दे दिया। ए की वैल्यू ठीक है जी दे दिए, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, और नंबर, ठीक है जी। क्या फाइंड करना है जी, प्रूव करना है जी। क्या प्रूव करना है जी, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट बराबर होता है यू के, ठीक है जी। कर लेते हैं जी, ये देखते हैं। पहले ए का कंप्लीमेंट लेंगे ना, कि ए के कंप्लीमेंट की तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, ए की है, तो ए की कंप्लीमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, यू भी है ए भी है, तो देखते हैं ए का कंप्लीमेंट क्या होगा। ये देखें यू की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू। अब जब ये एलिमेंट इसमें से निकल गया तो बाकी क्या बचे, 2 4 6 सोन 20, क्योंकि ओड नंबर तो निकल गया इसमें से, बाकी क्या बचे, इवन नंबर, वो इधर आ गया। अब क्या कहा जी, ये भी आ गया, ए की वैल्यू है हमारे पास। अब क्या है, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, वो अब निकाल लेते हैं जी। ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, ए की वैल्यू आगे, ए के कंप्लीमेंट की वैल्यू, जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तरतीबाज लिख देंगे जो इन सब को, तो क्या आएगा, वही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो, वही हमारे पास आंसर आ गया। जो सा हमारे पास सेट दिया हुआ था यू, वही हमारे पास आ गया। ये देखें यू लिख दिया, तो यही वो प्रूव करना था, तो ये देखें ये प्रूव हो गया। आ गया जी पार्ट नंबर 2। अब इधर उन्होंने क्या कहा है जी, ए इंटरसेक्शन यू बराबर है ए, कि ए का इंटरसेक्शन यू से ले, और वो हमारे पास आना चाहिए ए के, ठीक है। देखिए ना क्या, ए इंटरसेक्शन यू, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, वो लिख दी हमने 1 3 4 19। आगे यू की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 के 20 तक गिनती। अब जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट लेंगे, तो क्या आएंगे, ये सारे एलिमेंट इसमें तो शामिल है, लेकिन ये 2 4 6 ये नहीं शामिल, लेकिन कॉमन लेने हैं कि जो दोनों में हो, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसमें तो शामिल है। ये एक गिनती है 1 तक, 1 से लेके 20 तक, लेकिन ये तो और नंबर है, तो यही हमारे पास वही ए सेट आ गया। ए सेट क्या है, ये देखें, ये सारे एलिमेंट वैसे के वैसे आ गए, तो ये हमने प्रूव करना था, इंटरसेक्शन यू बराबर होता है ए के। आ गया जी पार्ट नंबर 3, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। देखें जी क्या कहा हुआ है जी, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। अब ए का कंप्लीमेंट हमारे पास, ए का कंप्लीमेंट भी निकाल लिया, पीछे क्या निकाला था हमने, 2 4 6 20 तक गिनती। अब ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट बराबर होता है एम्प्टी सेट के, ठीक है जी। प्रूव कर देते हैं। ए की वैल्यू दी हुई है, ए का कंप्लीमेंट हमने ये देखे ना पीछे निकाल लिया था, कहाँ निकाला था, ये देखें ए का कंप्लीमेंट 2 4 6 से लेकर 20 तक के इवन नंबर, समझ लें इवन नंबर आया है, और जो सा ए है वो है ओड नंबर। अब ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, अब ए की वैल्यू लिख दी, और इंटरसेक्शन और ए के कंप्लीमेंट। अब देखें इन दोनों में से कोई ऐसा एलिमेंट तो कॉमन आ ही नहीं रहा, कौन सा है, कोई भी नहीं है। ये देखिए इधर 1 3 5 है, उधर 2 4, इधर ओड नंबर है और उधर इवन नंबर है, इनमें से कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, तो वही खाली सेट आ गया।
तो वो हमने प्रूव जो सा करना था कि ये ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट बराबर है एम्प्टी सेट के, वो ये देखें इधर प्रूव हो गया कि वो बराबर है ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, खाली सेट के। इधर ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है।